अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ अरीशा आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल बीबीए मास्टर विद अरीशा आसिफ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर है कि प्रोडक्ट क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, कितने टाइप की प्रोडक्ट होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्या, जिसके अंदर है डिफाइन प्रोडक्ट एंड डिस्क्राइब द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है जी, सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट वो चीज़ हो सकती है जो मार्केट में ऑफ़र की जाए ताकि कस्टमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल भी एक प्रोडक्ट है, क्लोथ लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं। ये बेसिक चीज़ हैं जो आपकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो कि प्रोडक्ट कहलाती हैं और ये टेंजिबल होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आता है सर्विस क्या होती है? सर्विस वो प्रोडक्ट होती है जो इनटेंजिबल होती है, मीन्स जिसको आप टच नहीं कर सकते और इसके अंदर आपको ओनरशिप भी नहीं मिलती। ठीक है? अब कैसे कि लेट्स सपोज आप जाते हो हेयर कट करवाने, ज़ाहिर है आपको उस चीज़ की ओनरशिप नहीं मिल रही, आप हेयर कट करवा रहे हो, उसके अंदर आप क्या ओन कर रहे हो। ठीक है, उल्टा आपका लॉस ही हो रहा है, आपके बाल जा रहे हैं। ठीक है, आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हो, आप सर्विस अवेल कर रहे हो, सर्विस दे नहीं रहे, ना आप उसकी ओनरशिप ले रहे हो। ठीक है, फिर आप ऑनलाइन टीचिंग जो मैं कर रही हूँ, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप सिर्फ दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर हो। ठीक है, इसके अंदर आप इसको ओनरशिप नहीं बोल सकते कि भाई हम इस सर्विस को ओन कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि भाई कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल की कंपनी जो है वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही हैं, वो साथ में आपको एक्सपीरियंस सेल कर रही हैं। ठीक है, ताकि आप कस्टमर को जब एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट्स की। ठीक है, रेस्टोरेंट के अंदर आप जाते हो और ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और सिंपली आपको खाना सर्व हो गया, इस तरह से नहीं होता। आपको जो है उसका एम्बियंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, म्यूज़िक है, उसका जो है सर्विसेज हैं कि आपसे कितना अच्छे तरीके से आप उनका जो क्या बोलते हैं वॉलंटियर होते हैं, जो उनके क्या बोलते हैं अ, अ, जो भी उनके होते हैं, ठीक है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक, तो उनके जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको कितने अच्छे से सर्व कर, वेटर। ठीक है सॉरी, कभी कभी होता है कि आपके दिमाग से नाम निकल जाता है। तो आपको जो वेटर होते हैं वो कितना अच्छे से सर्व कर रहे हैं, कितना अच्छे से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी आपके लिए मैटर करता है। अगर वो बदतमीजी से या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं कर रहा है, अगर आप बोल रहे हो कि भाई मुझे यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, वो आपको बोलेंगे नहीं, ये जगह रिजर्व है, और जब आप देख रहे हो कि भाई आधे घंटे से वो जगह खाली ही है, कोई आके नहीं बैठ रहा उसके ऊपर, ना ही उसके ऊपर रिजर्व का कोई टैग लगा हुआ है, तो हाउ कैन यू से दैट। ठीक है, तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने कस्टमर को कितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे लेवल्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट के। ठीक है, अब उसके अंदर सबसे पहले आपके पास होता है कोर कस्टमर वैल्यू, उसके बाद आपके पास होता है एक्चुअल प्रोडक्ट, उसके बाद होता है आपके पास ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर वैल्यू कस्टमर वैल्यू के अंदर क्या होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, मीन्स वो क्या बेनिफिट चाहता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। ठीक है, कोर कस्टमर वैल्यूज के अंदर ये आ गया। सिंपल आप बोल रहे हो कि भाई अगर आप घर में बैठे हुए हो, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, एक लड़की है, ठीक है, वो घर में बैठी है। अब उसको हो रहा है कि भाई मेरी सारे दोस्तों के पास जो है वो क्या बोलते हैं आईफोन है, अब मुझे भी आईफोन चाहिए। अच्छा, उस लड़की के पास उसके अम्मा अब्बा ने अभी तक के उसको मोबाइल नहीं दिया था, उसको मोबाइल चलाना नहीं आता, मतलब मीन्स उसके पास अभी तक के कोई पहला मोबाइल नहीं आया, वो पहला मोबाइल लेने का ही क्या सोच रही है, आईफोन लेने का सोच रही है। ठीक है, क्या है, कस्टमर की कोर वैल्यू है। अब वो चाहे तो कोई और से मोबाइल ले सकती है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि भाई मुझे आईफोन ही चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि उसका पर्पज़ क्या है, कस्टमर की कोर का वैल्यू क्या है कि उसको कम्युनिकेट करना है अपने फ्रेंड से। ठीक है, तो अब क्या है, वो किसी कोई और मोबाइल स्विच कर सकती है, लेकिन वो चाह रही है कि भाई मुझे आईफोन चाहिए, ये आपके पास कोर वैल्यू हो गई। उसके अंदर आपके साथ है एक्चुअल ब्रांड, एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, फीचर, डिज़ाइन, पैकेजिंग, क्वालिटी, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी जो रियल प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं। ठीक है जी, अब वो एक लड़की ने जो बताया था मैंने कि भाई उसने आईफोन लेना है, तो आईफोन का वो कैमरा चेक करेगी, स्टोरेज कैपेसिटी चेक करेगी, उसका सिक्योरिटी सिस्टम चेक करेगी, ये सब चीज़ें उसकी चेक करेगी। ठीक है, उसके बाद आपके साथ है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, उस प्रोडक्ट का के साथ एक्स्ट्रा सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल वारंटी आपके पास वो दे रही है कि भाई हम इतने टाइम की आपके पास वारंटी दे रहे हैं, आप चेक करके हमें बता दें कि आप ले रही हैं नहीं ले रही, मतलब वापस रिटर्न करेंगे। ठीक है, फिर आफ्टर सेल सर्विस भी मैटर करती है कि भाई आपने जब सेल कर दिया है तो उसके बाद आप कितना विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कस्टमर से रिव्यू ले रहे हो कि भाई हमारी प्रोडक्ट सही चल रही है नहीं चल रही, क्या इसके अंदर इन्हांसमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये भी मैटर करता है। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया और बस छोड़ दिया अपने कस्टमर को। ठीक है,
उसके बाद आपका होता है फ्री डिलीवरी आप प्रोवाइड कर दो, आप जो है वो पेमेंट के लिए डिलीवरी या क्रेडिट का ऑप्शन दे दो, प्रोवाइड कर दो कस्टमर्स को। तो वो भी क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सर्विस है, ताकि उससे कस्टमर क्या होता है आपका खुश हो जाता है कि भाई कभी बोलते हैं ना कि मेरे पास नहीं है इतने, तो फिर आप उनको क्रेडिट पे जो अपनी प्रोडक्ट है वो ऑफर कर दो, या आप बोल दो कि आप घर पे बैठे आपको जो है वो आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास होते हैं दो, आपके पास आती हैं ब्रॉड क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले है कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हमारी आज की डिस्कशन इन दो के ऊपर होगी। पहले चलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होती है? कंज्यूमर प्रोडक्ट वो है जो फाइनल कस्टमर पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदता है। ठीक है, मीन्स उसको अपनी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसको चाहिए वो अपना खुद, मीन्स कंज्यूमर आ रहा है ना। अच्छा, एक और चीज़, कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है। कस्टमर के अंदर वो बंदा किसी और के लिए ले सकता है। जैसे आपकी अम्मी जो हैं वो आपके लिए कोई चीज़ लेने जा रही हैं, तो दुकानदार के लिए वो कस्टमर कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन जब आपकी अम्मी को अपने लिए ही कोई ड्रेस लेना है तो वो कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रही हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक, तो कंज्यूमर के अंदर क्या होगा, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो उस प्रोडक्ट को खरीदने की ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है उसको खरीदने की। अब उसके अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट की हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि एक एक इनके अंदर क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले आपके पास आता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर आप बगैर सोचे समझे आप वो प्रोडक्ट ले लेते हो। ये नहीं सोचते, इस तरह से छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं भाई मुझे ये चाहिए, तो आप वो बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई ये लो। ठीक है, कुछ होते हैं कि भाई न्यूज़पेपर आपके पास आया है, कोई आपको खबर दिख रही होती है, स्पेशली मेल्स जो होते हैं, आजकल तो न्यूज़पेपर का टाइम खत्म हो गया है। अगर हम रील्स वगैरह की बात करें, लेकिन उसके अंदर परचेजेस नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल ही बात करूँ, तो अगर न्यूज़पेपर आपके मोबाइल पे आने लग जाए और कोई हेडलाइन ऐसी आपको स्पेशल दिखे, आप फ़ौरन इंस्टेंटली उस पर क्लिक करके उसको देखोगे भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। स्पेशली वुमेंस के अंदर होता है। अगर मैं रील्स के अंदर बात करूँ, उनको कोई ऐसा ट्रेंडी ड्रेस बार बार दिखेगा, उधर पे नीचे लिखा जाएगा कि भाई शॉप नाउ, या इतने उस उधर पे प्राइस मेंशन होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो फ़ौरन इंस्टेंटली उस चीज़ को परचेज़ कर लेंगी। ठीक है, फास्ट फूड के अंदर भी स्पेशली ये होता है कि भाई अगर आपको जो है वो भूख लग रही है, तो आपको जो दिखेगा आप बोलेंगे भाई जो है मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे भूख मिटानी है। ठीक है, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो आपके मतलब बगैर सोच समझे आप खरीद लो। ठीक है, ज़्यादा सोचना ही ना पड़े आपको। फिर उसके बाद आपके साथ है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप कंपेयर करते हो दो प्रोडक्ट को। अब कंपेयर किस बेसिस पे? प्राइस की, क्वालिटी और स्टाइल की बेसिस पे। जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल बात करें, फर्नीचर हम जब ले रहे होते हैं, स्पेशली आपके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके अंदर आप क्या करते हो, आप जो है वो कंपेयर कर रहे होते हो कि यार वो वाला फर्नीचर अच्छा था, हैबिट के अंदर जो मिल रहा था वो ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे सही नहीं मिल रहा। इस तरह से आप जो है वो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, तो प्राइसेस को भी कंपेयर कर रहे हो। तो अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है और प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो आप फिर भी प्रेफर करोगे भाई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आप वो परचेज़ कर लोगे जाके। ठीक है, मोबाइल के अंदर भी स्पेशली ये होता है कि भाई फीचर्स देखे जा रहे होते हैं। अब फीचर्स के अंदर आप मीन्स क्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको प्राइस भी अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर आप वो मोबाइल परचेज़ कर लोगे, रादर देन आप स्विच करो किसी और मोबाइल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपके साथ है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, आपकी यूनिक प्रोडक्ट होती है। लोग स्पेशल एफर्ट करते हैं कि उसको ख़रीद लें किसी भी किस्म की तरह से। ठीक है, जैसे कि डिज़ाइनर क्लोथ हो गए, जो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो सिर्फ वही लेते हैं जिनका स्पेशल ओकेजन होता है या जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि भाई वो हाँ ले सकते हैं वो। ठीक है, फिर आपके पास होते हैं कि भाई एक्सपेंसिव वॉचेज़ हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है अनसाउट प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये वो प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग ख़रीदने का नहीं सोचते। ठीक है, जैसे कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो गई, फ्यूनरल सर्विस हो गई, ब्लड डोनेशन हो गया। ये बहुत टाइम बाद जो है वो सोचते हैं कि हाँ चलो ब्लड डोनेशन है ना, चलो दे देते हैं यार, क्या जा रहा है। फ्यूनरल का ये कोई भी नहीं सोचता। मोस्टली क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता और कोई सोचना पसंद भी नहीं करता। ठीक है, फिर आपके पास आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, लेकिन पहले नहीं था इस तरह से, और अभी भी मोस्टली जो है वो अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, तो वो इतना ज़्यादा इसके अंदर एसोसिएटेड नहीं है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस करवा देते हैं ताकि सिक्योरिटी आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद आपके साथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, अच्छा कंज्यूमर प्रोडक्ट हमारी खत्म हो चुकी है, चार्ज हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, जो बिजनेस के लिए मतलब वो बिजनेस यूज़ करे उस प्रोडक्ट को। ठीक है, जो भी उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल होंगे, ये 3 आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं, मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये मीन्स क्या है, ये बिजनेस यूज़ के लिए है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं, इसके अंदर कुछ टाइप्स थी जो मैंने ऊपर पढ़ी हैं, 3।
जिसके अंदर सबसे पहले है मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल, इसके अंदर आता है कि भाई आप रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हो, कितने का ले रहे हो, कौन सा है, क्या है, किस क्वालिटी का है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद आपको आता है कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम के अंदर आपके पास मशीनरीज या इक्विपमेंट्स वगैरह जो आपकी होती हैं, जो बिजनेस के लिए यूज़फुल होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आप वो लेते हो। फिर उसके बाद आपको आता है सप्लाईज एंड सर्विसेज। सप्लाईज एंड सर्विसेज के अंदर आपके पास डेली ऑपरेशनल आइटम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस आइटम, बिजनेस सर्विसेज, ऑपरेटिंग सप्लाईज, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो बिल्कुल ही डेली लेडी के लिए यूज़ की जाएँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है अदर मार्केटेबल एंटिटीज़। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास चार चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, प्लेस एंड आइडियाज़। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये है क्या, सही है। अच्छा, प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं होती, ये और भी हो सकती हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, प्लेस एंड सोशल, ठीक है। अब वो कैसे आप बोलोगे, वो ऐसे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्केट की। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करना। फॉर एग्जांपल जैसे ईदी फाउंडेशन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पब्लिक का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। कोई भी अपने ना, आपने कोई इम्प्रूव करने के लिए कोई भी ट्रस्ट आपने लॉन्च कर दिया, फाउंडेशन आपने लॉन्च कर दी ताकि आपकी ब्रांड इमेज अच्छी हो। फिर उसके बाद आपको आता है पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग के अंदर इन शॉर्ट आप समझ लो कि कोई इन्फ्लुएंसर आप एसोसिएट कर दो, जैसे कि अगर आपका कोई ब्रांड है तो उसके अंदर एथलीट्स की ज़रूरत है, तो आपने लेट सपोज ले लिया शाहीन अफरीदी को ले लिया, या आपने बाबर आजम को ले लिया, किसी को भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेशन कर दी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके साथ आता है प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग के अंदर क्या है कि किसी प्लेस को प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल हम हुंसा वैली को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, टूरिज्म जो है वो अट्रैक्ट होगा हमारी प्रमोशन के थ्रू हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आता है लास्ट सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए कैंपेन चलाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एंटी सोशल कैंपेन चला दी जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपका लोगों का बिहेवियर चेंज करना, तो इससे भी आपका क्या होगा, सोसाइटल इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको सर्च किया जा रहा होगा तो आपका एक पॉजिटिव इमेज जा रहा होगा कि हाँ भाई ये लोग इसके लिए भी काम करते हैं, ठीक है जी। तो इन शॉर्ट मैं रिपीट कर देती हूँ कि आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा कि प्रोडक्ट क्या होती है, जो कि एक टेंजिबल प्रोडक्ट होती है, ठीक है, आपकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दी जाती है। फिर उसका सर्विस होती है, सर्विस जो है आपकी इंटेंजिबल होती है, इसके अंदर आपको ओनरशिप नहीं मिलती उस पर्टिकुलर सर्विस की, ठीक है। फिर उसके अंदर आपके पास 3 प्रोडक्ट लेवल थे, जिसके अंदर कोर वैल्यू, एक्चुअल प्रोडक्ट और रिकमेंडेड प्रोडक्ट थे। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर आपके पास 4 चीज़ आ जाती हैं, कन्वीनियंस, शॉप, स्पेशलिटी एंड एंड्स आउट। फिर उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास 3 थी, मटेरियल एंड पार्ट एंड कैपिटल आइटम एंड सप्लाईज। फिर लास्ट आपके पास था मार्केटिंग, अदर मार्केटिंग का एफर्ट, जो आपके पास स्क्रीन के सामने भी नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्लेस एंड सोसाइटी। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं ख़त्म। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।